हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप? मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। एक स्टोरी मैं आज आप लोग को इस चैनल पे लेके आ रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। ये कहानी जो है सो संध्या देवी की और उसकी बेटा जो है सो दीनू की है। संध्या देवी को अपना बहू की तलाश है और बहू की तलाश के लिए वो जो है सो सबको बोल के रखी है कि मुझे अच्छी बहू चाहिए। साधु महात्मा के पास भी जा रही है, बहुत सारी लड़कियों का भी फोटो वोटो देखा है, उन लोगों से मिली है, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आ रही है संध्या देवी को। तो चलिए मैं आज आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ अच्छी बहू की तलाश। तो देखिए कैसा लगता है मेरी स्टोरी अच्छी बहू की तलाश का पहला पार्ट आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है अच्छी बहू की तलाश। संध्या देवी दिन भर चिंता में घुलती रहती। बेटे की उम्र हो चली थी पर रिश्ते थे कि आने के नाम ही नहीं ले रहे थे। बेचारी ना ही कहीं आती जाती थी, ना ही किसी से बोलती बतियाती थी। कोई था भी तो नहीं, उसका जवानी में ही विधवा हो गई थी। बस एक बेटे को ही जना था। 22 साल की कच्ची उम्र, कुछ समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ और कैसे हो गया। 2-4 महीने मैके में तो 2-4 महीने ससुराल में, ऐसे ही जिंदगी कटती रही। मैके वालों का जुल्म बढ़ जाता तो ससुराल चली जाती, ससुराल में खटते खटते बीमार पड़ जाती तो मैके आ जाती। सभी घर में उसे रख तो लेते क्योंकि खाना 2 वक्त का और काम पूरे 15 घंटे का। ऐसा दाई नौकर भला कहाँ मिले। 6 साल का दीनू हो गया था पर एक जगह नहीं टिक पाने की वजह से उसकी पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी। कब तक लाज करूंगी? जब दाई नौकर बनके ही जीना लिखा है तो दूसरे के घर क्यों ना काम करूं? ब्राह्मण हुई तो क्या हुआ, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यही सोचकर वो अपने मायके और ससुराल दोनों जगह से दूर इस शहर में आ गई थी और एक घर जो है सो भाड़े पे ले लिया था। और जैसे तैसे जो है सो जी हजूरी करके एक सरकारी स्कूल में अपने बेटे का नाम भी लिखवा दिया था। 2-4 घर में काम पकड़ लिया था। मैट्रिक पास थी। 2-4 छोटे बच्चों को भी दिनू संध्या देवी मैट्रिक पास थी, सो 2-4 छोटे बच्चों को भी दिनू के साथ रात में पढ़ाने लगी थी। गृहस्थी जो है सो उसकी चल निकली थी। शुरू में मैके ससुराल वाले आए भी थे मुफ्त की नौकरानी को ले जाने के लिए, पर वो टस से मस नहीं हुई। धीरे धीरे सभी उसे भूलते चले गए। माँ बाप मर गए, भाई बहनों की शादी हो गई, पर उसे ना ही न्योता मिला ना ही कोई खोज खबर। ससुर की मौत के बाद सास को थोड़ी दया आई तो कुछ खेत और कुछ पैसे जो है सो उसके बेटे के नाम कर दिए। अपने बेटे से लड़ झगड़ करके जो है सो कुछ खेत जो है सो संध्या देवी को दे दिए, कुछ पैसे भी चुपचाप उसे दे दिए। संध्या देवी ने भी चालाकी से काम किया, चुपचाप उस जो है सो पैसे को लेके और खेत को बेच करके वापस इसी शहर में आ गई। अब तक बेटा भी जो है सो उसका 25 साल का हो चुका था। उसके लिए उसने जो है मार्केट में एक छोटा सा दुकान कर दिया था और अपने लिए भी ज़मीन खरीद कर एक छोटा सा घर बना लिया था। अब उसकी गृहस्थी जो है सो अच्छी तरह से चल रही थी, पर फिर भी उसने टेलरिंग का काम और बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं छोड़ा था। उससे भी कुछ कमाई उसकी हो जाती थी। एक रटी रटाई जिंदगी थी दोनों माँ बेटे की। दिनू 9 बजे दुकान जाता, रात के 9 बजे आता। संध्या खाने का टिफिन लेके दोपहर को दुकान चली जाती। दिनू घर आके 2-4 घंटा सो लेता, फिर वो घर आ जाती। अब उसकी भी उम्र हो चली थी। दोनों माँ बेटे बिल्कुल शांत रहते, बहुत कम बातें करते। वो जानती थी घर परिवार से तो कोई रिश्ता बचा नहीं है, तो पहल तो कोई करेगा नहीं। इसलिए उसने अपने बेटे का जनेऊ भी तीर्थ स्थल में जाके अकेले ही करा आई थी। शादी भी अकेले ही कर लेगी, पर कोई अच्छी लड़की मिले तब तो, जो इस गरीबी में मेरे गरीब बेटे का साथ निभा सके, रुखी सुखी खा के भी खिलखिला सके, उसे और उसके बेटे को समझे, मीन मैख ना निकाले, ना ही कोई चुगली चपाटी, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा, बस शांति से बचे दिन कट जाए। दिनू ने जैसे तैसे BA पास किया था, कम से कम मैट्रिक पास भी मिल जाएगी तो अच्छा होता। संध्या खाली वक्त में बस यही सब सोचती रहती। उसने 2-4 जगह बातें भी कर रखी थी। समय बीतता जा रहा था, उसके अच्छी बहू की तलाश
अच्छी बहू की तलाश बढ़ती जा रही थी कि एक दिन खबर आया कि सास भी चल बसी। वो दीनू को साथ लेकर ससुराल गई। पोते ने अपना फर्ज निभाया, दादी को कंधा दिया। क्रियाक्रम सब हो जाने के बाद उसने वापस आने के लिए सोचा। जैसे तैसे 15 दिन उसने वहाँ काट लिए थे। आने के पहले उसकी जेठानी ने उसके हाथ में कुछ गहने रख दिए। बोली ये माँ जी जो है सो तुम्हें देने के लिए बोल दिया था, ये तुम्हारे हिस्से के जेवर है, तुम रख लो। तुम वैसे भी तुमने तो क्रियाक्रम में खर्च किया ही नहीं, इसलिए तुम्हारा इतना ही बनता है। जगह जमीन तो तुम पहले ही ले चुकी हो, इसलिए अब कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जी, उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। उसने ध्यान से जेवर को देखा तो ये उसके ही जेवर थे। अनायास उसे अपने जवानी के दिन याद आ गए, जब वो जेवर पहनती थी तो कितनी सुंदर लगती थी। ये उसके वही जेवर थे जो उसकी सास ने उसके विधवा हो जाने पे मार पीट कर उसे उतरवा लिए थे। चलो कम से कम ये तो मिल गए। वो खुश हो गई, बहू के काम आ जाएंगे। सोना भी महंगा भी तो बहुत हो गया है। दोनों माँ बेटे ने अपने सामान बांधे, बस स्टॉप पे गया और बस की सीट कराई और अपने छोटे से शहर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में एक लड़की बस पर चढ़ी, पूरा मुंह कान ढक के रखी थी। पूरा बस ध्यान से देखा, फिर सीट पर बैठ गई। जब जब बस रुकती वो बाहर झांकती, चढ़ने वाले को निहारती, फिर सिसक पड़ती। संध्या ने समझ लिया दाल में कुछ काला है। संध्या समझ रही थी कि ये लड़की किस्मत की मारी है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, पर इससे बात करे तो कैसे करे उसके समझ में नहीं आ रहा था। बस को बस उसके शहर तक ही आना था। उसके शहर पहुंचते ही बस स्टॉप पे बस लग गई थी। पूरा बस खाली हो गया था। दीनू सामान उतार लिया था, बार बार बोल रहा था कि माँ उतरो ना, क्या कर रही हो, माँ उतरो ना, क्या कर रही हो। पर वो लड़की बस पे जैसी की तैसी बैठी थी। दीनू बार बार हल्ला कर रहा था, उतरो ना। तो संध्या देवी बोली तुम रिक्शा करो, मैं आती हूँ। संध्या देवी उस लड़की के सीट के पास गई, बड़े प्यार से उसके बाल को सहलाया और बोला क्या बात है बेटा, उतरेगी नहीं? बस यहीं पे रुक गई है, बस इससे आगे नहीं जाएगी। तो वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? संध्या ने उसके बाल फिर से सहलाए। वो उससे लिपट करके फपक पड़ी। क्या हुआ, अकेली हो? क्या नाम है? कोई आने वाला था लेने? मोबाइल नहीं है? फोन कर लो, रात होने वाली है। वो लड़की रोते रोते बोलती है मेरा कोई नहीं है माँ जी, मामा ने मुझे बेच दिया था, किसी तरह वहाँ से भागी हूँ। एक लड़का मुझे अच्छा लगता था, उससे मदद मांगी थी, बूथ पर से फ़ोन किया था पर वो नहीं आया। अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो फिर से रोने लगी। चलो मेरे साथ। जी, लड़की साथ होली। दीनू ना नुकुर करने लगा। पता नहीं कौन है नहीं है, किसी लफड़े में ना पड़ जाए हम छोड़ दो इसे। पर उसकी माँ ने उसे डांट लगाई। चल, जवान लड़की है, नया शहर है, रात हो गई है, कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। संध्या देवी ने दीनू की एक नहीं सुनी और उस लड़की को अपने साथ ले लिया। तो दीनू बोल रहा है कि इसे इसके मामा ने बेचा है। वो लोग तो साधु तो होंगे नहीं माँ, गुंडाई होंगे, खोज रहे होंगे इसे, तुम समझती क्यों नहीं? मैं आसाम से आई हूँ बाबू, बहुत दूर से। ट्रेन पे चढ़ी, सभी टेम्पो पे चढ़ के घर की ओर बढ़ गए। रास्ते में दीनू जो है उस लड़की से बात कर रहा है और वो लड़की अपने बारे में बता रही है कि मैं आसाम से आई हूँ बाबू, बहुत दूर से, पहले ट्रेन पे चढ़ी, फिर बस लिया था। मैं 4 दिन से यात्रा कर रही हूँ, हम तक कोई नहीं पहुँच सकता। पर तुमने एक लड़के को फ़ोन किया था ना, उसने बता दिया होगा घर पे। गुस्सा के बोलता है कि तुमने एक लड़का को फ़ोन किया था ना, उसने घर पे बता दिया होगा, तो उसे अगर आना होता तो आ जाता बाबू। तभी संध्या देवी बोलती है कि तुम लोग लड़ना बंद करो, अभी चुपचाप बैठो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, रात हो चुकी है, पहले घर चलते हैं, बात की बाद में सोचेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सभी चुपचाप घर आ गए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, सभी घर आ गए थे। तो देखिए दोस्तों कि मेरा ये कहानी आप लोग को कैसा लगता है। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।
थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के समक्ष यहाँ तक रखा है। अब अच्छी बहू की तलाश का दूसरा भाग फिर मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगी।